तो अब चीना की लोड़ी की तैयारी करनी है। मैं वही चीना को कह रही थी, मैं कहा चीना मैं रोज कपड़े धो रही होती हूँ, रोज कभी कुछ कभी तब बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मतलब लोड़ी पे दी जाती हैं लड़कियों को। तो ये दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे, तो लोड़ी की भी करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और सही होना भी चाहिए क्योंकि सर्दी से बच के रहना चाहिए सबको। अभी तो सर्दी इतनी पड़ी नहीं है गाइस, जैसे बस गरम गरम हल्के से पहन लो। अभी थोड़े दिन के अंदर ही, आज 12 तारीख हो ही गई है, तो बस यही ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन में बारिश आ जाएगी। बारिश के साथ ठंड हो जाएगी। बाहर बर्फ़ पड़ गई तो बर्फीली हवाएं आती हैं तो ठंड पड़ जाती है। तो बस नाश्ता वाश्ता कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो तैयार हो गई। तो मैंने कहा चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस रोटी बनाने जा रही हूँ, साथ साथ मशीन भी लगा रखी है। छोटे छोटे टेडी बियर हैं गाइस, इसके अंदर मैंने डाल दिए। 3 टेडी बियर थे, अभी जब धुल के आएंगे देखना बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे, अच्छे से स्पिन भी हो जाएंगे। और ये कपड़े धुल चुके हैं और ये धुल रहे हैं। तो गाइस कपड़े तो रोज ही होते हैं। और साथ साथ बनाई है, तवा रख दिया है रोटी बनाने को, और साथ साथ बनाई है ये मिक्स दाल। ये वाली मिक्स दाल बनाई है। मिक्स दाल बना दो गाइस, ठीक रहता है, पतली पतली सी है। तो चावल पड़े हैं थोड़े से, चावल के साथ खा लेंगे। बाकी फुल्का बना रही हूँ। ये देखो टेडी बियर सारे के सारे धुल के मशीन में डाल दो गाइस। देखो इसमें कितना पानी भर जाता है, सारा निकल के स्पिन हो गया अच्छे से। तीनों के तीनों, ये गोलू, ये चीना, ये कन्नू तीनों की जोड़ी बहन भाइयों की। तो बहुत अच्छे से धुल गए गाइस। आपको भी धोने हो तो ऐसे आप भी डाल सकते हो, मशीन में डाल दो, फर्स्ट क्लास धुल जाते हैं, कोई ख़राब नहीं होते। आज बन रहे हैं गाजर, आलू और मटर की सब्जी। मैंने इसमें, वैसे मैं मिक्स वेज में हमेशा गोभी भी डालती हूँ, पर इसमें मैंने गोभी नहीं डाली क्योंकि गोभी ये भी शौक से नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं, आलू गाजर मटर की सब्जी बनाते हैं। और साथ में गाजर और शलगम का अचार। तो बड़े दिन से शलगम गाजर का अचार नहीं बनाया। उस दिन गाजर का बनाया था तो काकू के लिए बनाया था, तो काकू को मैंने दे दिया था, कहता मासी मैं शलगम नहीं खाता। तो मैं कहा तू गाजर गाजर खा ले। तो मैं 2 ही शलगम छिली है। तो बस सबसे पहले इसको धोए, धो के तो इसको निचोड़ने के लिए रख दिए हैं। अब इसको करते हैं पहले माइक्रोवेव कर देंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट खाए जाएंगे। हार्ड आपसे नहीं खाए हमें से खाया। हाँ बुड्ढे हो गए। सबसे बुड्ढा नहीं हो गया आपने, नहीं बुड्ढे ही हो। अरे दांत में होल हो बुड्ढे गया। हो। अरे बुड्ढा तू बुड्ढी होगी, हाँ। मेरे दांत में होल है। हाँ। अब होल से इंसान बुड्ढा जाता है? नहीं, होल का है, होल से फिर हार्ट का क्या मतलब है? अरे होल फंस जाता है ना, हार्ड चीज खाओ तो फंस जाती है। नरम नहीं फंसती ना ना तो चल जाती है, गल जाती है अंदर हाँ, जाके। चल बुड्ढे जाती है। बुड्ढे वाले साहब। अच्छा बुड्ढा कह ले, चल कोई बात नहीं। तेरे जैसे तू खुश हो जा। तू बड़ी जवान हो गई ना। तो मैं तो जवान देखो। हाँ 16 गाइस देखना, 16 साल की हो गई है। रबड़ देखो कितना सुंदर रबड़ है। हाँ 16 साल की हो गई है। 16 साल की हुई है। हाँ 32 साल का भी लोग जवान होता है। 36 होते हैं। हाँ। चल ठीक है, तू तो 32 से पार है। मैं हूँ 56 साल की। फिर कोई बात नहीं, लोग उम्र छुपाते हैं, मैं कभी गाइस अपनी उम्र नहीं छुपाती और छुपानी भी नहीं चाहिए। जितनी है ठीक है। 56 साल है और मैं 23 साल की थी, मेरी शादी हुई थी। अब मैं हूँ 56 साल की। लेकिन लगती 40 की है। 20 की लगती हूँ। नहीं ये 40 की। अब मैं 57 साल की हो जाऊंगी। 56 की 57 की हो जाएगी। दिसंबर में। अभी 30 दिसंबर को। कोई बात नहीं, बर्थडे बनाएंगे तेरा। बर्थडे की तो आग लगी सारी हाँ जिंदगी। बनाई है, कोई बात नहीं, लेकिन लगती 40 की बस। गाइस पता है जब मेरा जन्मदिन आता था तो घर में इतना शोर मचते थे बच्चे, इतने शोर मचाते थे। पड़ोसी मेरे को कह कहते थे रात को ना तुम्हारी खिड़की में से पीछे से आवाज ही आ रही है। तुम्हारे घर में बहुत शोर मचता है। मैं कहा मेरा जन्मदिन है। कहती बाकी तो मचता नहीं, पर मेरे जन्मदिन पे हमेशा शोर मचता था। सही बात है। हैप्पी बर्थडे तीनों बच्चे सब, गोलू भी, चीना भी और कन्नू भी बहुत शोर मचाते थे। अभी भी बहुत मचाते। हाँ चलो बनाते हैं सब्जी। सब ठीक है। पे चले हैं। ये देखो भाई, शादी। अच्छा सही तैयार। अच्छा तूने स्टाइल नहीं बनवाया? आपने बनवाया है? नहीं ऐसा कुछ देखा पीछे। हाँ अच्छा तूने खुले ही बाल छोड़े, डॉली ने बनवाया। हाँ। चलो डॉली हो गई है तैयार। वो कह रहा है खाला लग रही है। हाँ खाना लग रही है। अच्छा ये पीछे मोती वाले लगा लिए ना। हाँ लेके आई होगी। नहीं ये तो मेरी पड़ी थी पहले से। अच्छा तो डॉली देख लो गाइस, शादी में जा रही है, ड्रेस सुंदर लग रही है, पिंक कलर की सुंदर लग रही है। तो चलो अच्छा है, टाइम से पहुंच जाओगे अभी। बस टाइम से पहुंच जाएगी, निकलने लगे हैं। आधा घंटा लगेगा। द्वारका ही जाना है। हाँ तो आज जाना है बस। हाँ पास ही है। हाँ ओके कैब करिए। हाँ कैब की बस सैलरी कैब। चल बाय बाय। सब कुछ खाना, कुछ मत छोड़ना। बिल्कुल जी ठीक है ठीक चल है। बाय। पैक करा के भी लाना। ठीक है पीछे दिखा। अच्छा ये अच्छा है, लंबे वाला लगाया हाँ। पूरा। अच्छा ठीक है। सही तैयार कर दिया। हाँ मस्त सही है। हाँ सही है। चलो
वो तो निक्की के पास बैठी हुई है। हाँ 2 मिनट में मिल निक्की को बाय कर लेते, मेरी मुझसे मिली तक भी नहीं है। तो गाइस डॉली तैयार होकर शादी पे जा रही थी, तो मैं 2 मिनट आ गई तो सोनिया गाने लग पड़ी आपके पास शॉल कौन सी। मैं शॉल दिखाने के लिए फोन मैंने मोटरसाइकिल पे रख दिया और इन लोगों ने फोन छुपा दिया। ये सोचते हैं मैं पागल हूँ, घर में से फोन मेरा चोरी हो गया। मैंने यही कहा था इन दोनों को जरा मैं सीधा करती हूँ। ये बाप बेटी अंकल लग रहे हैं, अंकल खुश लग रहे हैं, अंकल ने छुपाया। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं खुश लग रहा हूँ। हमने इधर मना कर दिया, हमने कहा हम यहाँ से धीरे धीरे ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ। मैं गई देखने, कहती क्या इनका भी कल्याण करती हूँ। मैं कहा इन दोनों का मैं डॉली सोनिया को बोला, मैं कहा सोनिया इन दोनों जरा बाप बेटी का ना कल्याण करती हूँ, ये दोनों ही पर ये चंगा। idea और मेरा था ही नहीं। निखिल इतना चूस नहीं है कि मेरा फोन उठा के करे, यही दोनों बदमाश बंदे हैं। हाँ हम ही बदमाश हैं, हम गुंडे हैं गुंडे। अगली बार निखिल जीजू कह रहे हैं मैं ही कर दूंगा काम। हाँ निखिल नहीं करता। निखिल का इतना वो तो बेचारा आ गया चीना के पीछे पीछे, बस हाँ। उसका यही काम है कि जहाँ चीना जाएगी वहां मैंने जाना है, होता ही है ये ना। तो बात सही है, हाँ। निकलने की करता है। हाँ, हम दोनों बदमाश हैं, लेकिन हम दोनों को गुंडे हो, गुंडे। हम दोनों को शिक्षा देने वाली कौन है? तू महागुंडी। हम दोनों हमको शिक्षा देने वाली यही है। मेरे को तो शिक्षा देने वाली है ये। ये मेरे को शिक्षा देने वाली यही है। हाँ, मेरे माँ हाँ। बाप ने जो मुझे शिक्षा सिखाई मैंने इनको सिखा दी, हाँ। बस। और क्या, जो तो शिक्षा में देती रही, हम उससे ग्रहण करते गए। हाँ। तो तुम अब वही ग्रहण करके मेरे को उसका वो दे रहे हो हाँ, प्रसाद। तो मैं दीक्षा देते थे, दीक्षा लेते थे, वही हमने दीक्षा तेरे को दी है। अरे बाबा हाँ। फली नहीं है भाई, हम फेल हो गए। आपके दिमाग ना इतने तेज नहीं है। जितना तेरा है। अच्छा आपका जाते है हाँ। अलग तरीके से पागल आप तो कैसे बनाते हैं? हाँ मैं कह रही है सीधा सीधा पागल बना दिया, वहाँ पे बाहर पे फोन पड़ा था उठा हाँ, लिया। उठा के ले आए, पागल बनाया था दूसरे तरीके से बना। कैसे बना देते थे? मैं क्यों बताऊं? पापा एक बार कैश बता दो, कपड़ा लेके चली जाऊंगी, घूमते रहना, मैं तो चली गई, चलेगी। मैं खर्च लूंगी, वो प्रैंक अच्छा हो जाएगा। हाँ तो गाइस गाजर शलगम का अचार मैंने डाल दिया है, नमक मिर्च हल्दी सबको डाल दिया। मुझे आम का मसाला इसमें कम डाल लग रहा है और सिरका भी डाल दिया। आम का मसाला है नहीं, तो कल जाके आम का मसाला खरीद के आएंगे। सब मसाले की डब्बी मिल जाती है आम के, तो थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी। और साथ साथ मेरी सब्जी बन रही है आलू गाजर मटर की। ये गाजर शलगम, ये आलू गाजर मटर, सारी गाजरें मैंने छील दी। मैं कहा पड़ी पड़ी ख़राब ना हो जाए, अभी तो बिल्कुल सही है, गली में से ही ली थी। मैं कहा पड़ी पड़ी मुझे आ जाती है। तो ये सब्जी बन रही है, बस ये बनने ही वाली है। घी इसका अलग हो गया है, तो ये मसाला लेके आना पड़ेगा थोड़ा सा कल मसाला लेके आना। हाँ ले आऊंगा। हाँ कल मसाले आज वो तो है ही नहीं, मसाला थोड़ा ही कम लग रहा है। याद याद तेरे मेरे को याद नहीं तेरा, मैं लिया था। कोई बात नहीं, कल ले आएंगे। तो गाइस गाजर आलू मटर की बिल्कुल सब्जी बन चुकी है। आलू अच्छे से मैंने गल चुके हैं, मैं देख चुकी हूँ, ताकि ये देखो ये आलू गल गए हैं, यानी कि टूट गया आलू। और इस सब्जी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, तो समझ लो सब्जी बन गई। मेरे पास हरा धनिया नहीं था गाइस, मैंने कसूरी मेथी डाल दी है और इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस सब्जी बन के तैयार हो गई है और साथ साथ तवा रख दिया, साथ साथ फुलके बन जाएंगे। बस अभी मैं निक्की के पास आई थी, तो निक्की ने लगाया तेल। तो मैं कहा आज किस खुशी में तेल लगाया गया है? आज मेरा सिर दुख रहा था, उस खुशी में मुझे लगा कि तेल मसाज करनी चाहिए बालों में। अच्छा सही है। हाँ। हम लोग लगवाते ही नहीं है तेल। तेल बालों को चाहिए, बहुत जरूरी है तेल, लेकिन हम नहीं करते ना ऑयलिंग। हाँ गलती हमारी है, खुश्क हो जाती है सारी, मतलब दिमाग की जो नसें होती हैं खुश्क भी तो होती हैं। हाँ अब हम बॉडी पे सर्दियों में तेल ना लगाएं तो कैसी ड्राइनेस हो जाती है, ऐसे बालों में भी तो होता है ना। बट मैंने उस वजह से नहीं लगाया, लेकिन मेरे सिर में दर्द हो रहा था काफी, 3-4 दिन से हो रहा था कि मैं गोली खाई जा रही थी, माइग्रेन का। तो मैंने कहा मैं अब तो आराम लग रहा है, लगा के लगाया आराम, कुछ लगा आराम, लेकिन अभी प्रॉपर रात को सो जाएगी ना तो सुबह तक आराम आ जाएगा। कल क्या है, सैटरडे है ना, बस कल का दिन तूने जाना है, परसों तो तेरी ऑलरेडी छुट्टी है ना, परसों तो छुट्टी है ही है। फिर ऐश करो। ऐश तो एक बात कहूँ, जिसकी छुट्टी होती है उसकी ऐश होती है। मैं भी तो बुधवार इनकी छुट्टी होती है, मतलब बुध शुद्ध ऐश मैं भी तो करती हूँ। आज मजे आ गए, सुबह लेट उठते हैं। देखो इन्होंने दुकान पे नहीं जाता। शनिवार को मजा आ रहा होता है कि अगले दिन छुट्टी है, लेकिन जिस दिन एतवार आया था उसे लगता है हाय अब जाना कर। नहीं तो शनिवार की तो बात कर रही हूँ, इतवार को मौज है। हाँ यही तो तो कह रही लेकिन इतवार को टेंशन भी तो होती है ना, मंडे आने वाला है। हाँ तैयारी तैयारी करने के लिए ये नहीं होता सिर्फ आप 1-2 घंटे लेट उठ सकते हो, लेकिन काम हमारा उसी तरह से हो रहा होता है, क्योंकि जैसी तू दोपहर देख, मैं रोज कपड़े धो रही होती हूँ, रोज कभी कुछ। आज भी कितने कपड़े हैं जो बंद हुए हैं। मैंने अभी तक कपड़े नहीं निकाले सर्दियों के। हाँ तो निकाल ले। अब मैं देखती हूँ संडे को निकालूंगी। अब संडे कहाँ से फ्री हो गया ऐश वाला मेरा। हाँ। काम करूंगी, फिर तो मैं करवा दूंगी, थोड़ा सा करवा दूंगी। गाइज आपको पता ही है हमारे घर में आ रही है शादी, और शादी से पहले आ रहा है एक फंक्शन और जो पूरे महीने बाद आएगा। गेस करो आप गाइज, मैं बता देती हूँ, आ रही है लोहड़ी।
यानी कि 13 जनवरी की लोहड़ी है चीना की पहली। चीना की 4 फ़रवरी की शादी हुई थी, 13 जनवरी निकल चुकी थी। सारे दिन त्योहार इसके पहले निकल गए हैं, बस लोहड़ी रह गई है। तो हमारे पंजाबियों में तो वैसे भी आपको पता है कि लोहड़ी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो अब चीना की लोहड़ी की तैयारी करनी है। मैं वही चीना को कह रही थी, मैं कहा चीना जो कपड़े वगैरह लेने हैं करने हैं सब अपने टाइम से ले लो। तुम लोग भी देखो टाइम लगाते हो। पिछली बार भी दिवाली थी, मैं कहती रह गई कपड़े ले आओ, बहुत मुश्किल से बाद में ये एक दिन पहले लेके आए। तो मैं कह रही लोहड़ी के कपड़े मम्मी के, सबके, दीदी के, जिनके भी हैं सबके कपड़े जो भी बनता है सब पहले ले लो। उसके बाद तो रेवड़ियाँ, मूंगफलियाँ, ये सब पट्टी, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब लोहड़ी पे दी जाती हैं लड़कियों को। तो ये सब तो एक दिन पहले, जिस दिन लोहड़ी होगी एक दिन पहले ही आ जाता है। तो मैंने कहा सारा अपना सामान इकट्ठा करो अब, तो लोहड़ी की भी तैयारी करनी है। तो उसके बाद फिर आ जाएगी हमारे घर में शादी, और शादी की भी तैयारी है। और शादियाँ भी 2 हैं गाइज़। तो 2 शादियाँ अटेंड करनी है, लोहड़ी अटेंड करनी है, यानी कि फंक्शन बहुत सारे होते हैं, उसके लिए कपड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो बस अब हमने सोचा था कि शादी की तैयारी तो हम 15 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे, तो लोहड़ी की भी करनी है। तो बस ये फंक्शन की भी तैयारी। नींद आ रही है गाइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं। बस ये देख लो, कोको तो पूछी तो हमारी बिल्कुल आराम से गाइस सो गई। देखते इसने आंखें खोल ली, और वो देखो वहाँ बैठी है। जब तक भी बत्ती बंद नहीं होती है तो ये लोग मतलब कि जागते रहते हैं। जैसे बत्ती बंद करो ये सो जाते हैं, और कभी कभी तो नीचे भी सो जाते हैं। तो बस गाइस अब लोहड़ी की तैयारी शुरू करते हैं। पहले हम जब जैद अयान तुबा की लोहड़ी थी बड़ा मज़ा आया था। आज से मतलब 3 साल पहले हुई थी, तो नहीं 3 साल पहले, 2 साल पहले लोहड़ी मनाई थी। तो पिछले साल तो फिर हम गए नहीं थे, उन्होंने खुद ही अपने आप कर ली थी। पहली लोहड़ी बड़ी धूमधाम से ऊपर मनाई थी। तो अब चीना की भी लोहड़ी है पहली, तो देखते हैं कैसे तैयारी करते हैं। तैयारियां शुरू कर देते हैं हम इसे। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। हमारे इंस्टाग्राम की ID तरुण बसरा 9, अगर आपने फॉलो नहीं की तो वहाँ भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइज, टेक केयर।